गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू सदुक्ता परवेज ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और फिर मैं हाजिर हो गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने। तो यहाँ पे मैं कपड़े लगा चुकी हूँ। इसके बाद अबाया मैंने निकाल के रखे हैं, इसे मैं अभी धोऊंगी। और घर में सारा क्लीन कर चुकी हूँ और आज सुबह ही मैं उठकर जल्दी से जल्दी सारा घर वगैरह क्लीन करके कुकिंग कंप्लीट कर चुकी हूँ। और यहाँ पे फरहान और फरहान के पापा हैं, नमाज़ पढ़कर आ गए हैं जुमे की, और 2 बज रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ फरहान को लंच देने के लिए। और यहाँ पे मैं कुकिंग करके किचन भी क्लीन कर चुकी हूँ। और मैं फरहान के लिए प्लेट निकाल कर रखी थी कि उसे मैं लंच दे दूँ। तो लंच निकालने से पहले मैं बताती हूँ कि आज मैं क्या बनाई हूँ। तो आज मैं लंच में बनाई हूँ चिकन लेयर बिरयानी, चिकन मसाला बनाई हूँ, और यहाँ पे रायता की मैं तैयारी करके रखी हूँ। बस खाने के टाइम पे इसमें दही वगैरह डालूंगी। फरहान तो दही नहीं लेते हैं, इस वजह से उसे बस सिंपल सा बिरयानी चाहिए। तो चलिए मैं फरहान लंच दे देती हूँ। तो चलिए फरहान के लिए मैं बिरयानी निकाल चुकी हूँ, उसे देकर आती हूँ। और वो बहुत खुश हो जाएगा बिरयानी देखकर, क्योंकि वो बिरयानी और पुलाव ही पसंद करते हैं, सादा चावल तो बिल्कुल ही नहीं खाते हैं। तो चलिए उसे देकर आती हूँ। चलिए दोपहर के बाद मैं अभी आप लोगों से मिल रही हूँ। चाय वगैरह हो गई हमारी, और बस ये में थोड़े से चाय के बर्तन हैं और थोड़े से अवतार के बर्तन हैं, और मैं क्लीन कर लूँ। और दूध लेकर के मैं रख दी थी, आज बॉईल नहीं की थी, तो उसे बॉईल कर रही हूँ। और ये मेरी आदत है, मुझे क्लीन करना ही है काउंटर और गैस। दिन में मैं जब तक कुकिंग करती हूँ करती रहती हूँ। तो मैं दूध की डेगची में दूध को ट्रांसफर कर देती हूँ, क्योंकि ये वाली चाय की डेगची है। इसे भी बॉईल कर लेती हूँ, फिर मैं डाल दूंगी। और दोपहर में फरहान लंच किए, उसके बाद फ्रेश वगैरह हो करके नमाज पढ़ करके हस्बैंड फरहान जो सोए ना, तो मगरिब के पहले उठे हैं। थक गई थी मैं, सुबह से उठकर काम कर रही थी, तो इसीलिए सिर्फ उसकी मैं बर्तन धोकर गई थी, और बाकी धोई नहीं। अभी मैं सारी क्लीन कर लूंगी। और ये मैं किचन क्लीन करके जाऊंगी। हस्बैंड का कबर्ड आज मैं ठीक कर दूंगी, क्योंकि उनकी कबर्ड बहुत ज्यादा उलट पुलट हो गई है, तो उसे मैं ठीक कर दूंगी सेट करके। और उसके बाद फिर आऊंगी रोटी बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड एक बार बिरयानी खाएंगे तो दोबारा नहीं खाते हैं, तो उनके लिए मुझे रोटी बनानी है। और मैं भी रोटी खाऊंगी, एक बार बिरयानी खा चुकी तो दोबारा नहीं खाऊंगी। हो सकता है फरहान खाए, अगर वो भी ना खाए तो मैं उसके लिए रोटी बनाकर ही रखूंगी, क्योंकि आजकल वो पहले जैसा नहीं है, एकदम रेगुलर खाने खोजता है। तो चलिए ये बॉईल हो गया है। ये बॉईल होता है तो उसमें मैं डाल देती हूँ। मेरे किचन हर वक्त क्लीन रहनी चाहिए, अगर क्लीन नहीं रहेगी ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मेरी आदत है, अगर मैं कहीं जाऊं तो भी किचन वगैरह घर क्लीन करके जाती हूँ, क्योंकि आने के बाद मुझे क्लीन चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मैं गई हूँ मेरा किचन फैला है या फिर
रूम फैला है। मैं कहीं जाऊंगी ना तो रेडी भी होती रहूंगी, साथ साथ घर भी क्लीन करती रहती हूँ। चलिए, अब दूध भी बॉईल होने पे आ गए हैं। दरअसल आज हस्बैंड का था कि आज अफ्तारी में कुछ फ्राई नहीं चाहिए। कल मैं बताई थी कि मैं बिरयानी बनाऊंगी, तो बना नहीं पाई क्योंकि हमारे यहाँ प्लम्बर आ गए और सर्विसिंग करने वाले आ गए, जैगवार वाले, तो नहीं हो पाया। तो आज था तो हस्बैंड बोले शाम में अफ्तारी में मैं बिरयानी ही खाऊंगा, तो तुम बिरयानी बनाओगी। तो वही बिरयानी बनाई थी और चिकन मसाला बनाई थी। और उस टाइम तो मेरा रायता रेडी नहीं था, तो रायता बनाई थी। तो अब तो ये थोड़ा सा कम हो गया, अभी हम सब खाए हैं। तो मैं अपने पहले के ब्लॉग में रायता, बिरयानी, चिकन फ्राई, तंदूरी चिकन, बहुत सारी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। तो अभी मैं नहीं डाल रही हूँ। फिर इंशाल्लाह किसी दिन अपनी फिर से बिरयानी की, चिकन फ्राई, ये जो चीज़ें मैं बनाऊंगी और रमजान में भी जो चीज़ें बनाऊंगी अपनी रेसिपी डालती चली जाऊंगी। तो वही हमारा हो गया अफ्तार। अब रात में हस्बैंड बोले सिर्फ 2 रोटी ही बनाकर देना, मैं 2 ही रोटी खाऊंगा क्योंकि अभी खाया हूँ तो पेट भारी भारी सी रहेगी। तो चलिए, दूध भी मेरी बॉईल हो चुकी है, किचन का काम फिनिश हो गया। मैं जा रही हूँ कबर्ड सेट कर देती हूँ, नहीं तो ना आज करूँ कल करूँ करके पड़ा हुआ है। तो चलिए चलते हैं। और फरहान के पापा दोनों यहीं पे हैं रूम में। तो ये देखिए, ये फरहान और फरहान के पापा हैं। और ये है पूरी कबर्ड की हालत। और हस्बैंड को हमेशा शिकायत रहती है कि तुम्हारे कपड़े इतने ज़्यादा होते हैं कि तुम मेरे कबर्ड में भी रख देती हो। तो आज मैं ये तो नहीं हटाऊंगी मैं कोई कीमत में, ये तो यहीं फिक्स रहने वाले हैं। और ये देखिए, ये पूरा इस प्रेस किए हुए कपड़े, धुले हुए कपड़े, उस ये है फर्स्ट जिसमें मेरे भी कपड़े हैं, मैं इसे भी सेट करूंगी। सेकंड वाले रो को भी सेट करूंगी। और ये देखिए थर्ड, ये मैं फटाफट से कर लेती हूँ। तो कुछ कहना है आपको कबर्ड के बारे में? मैं क्या बोलूँ, जब ऊपर का रो ले लिया तो बाकी सारा रख लीजिए अपने कपड़ा। नहीं, मैं इतनी भी ये नहीं हूँ कि आपका सारी जगह पे हक जमा लूँ। कुछ जगह पर्सनल में आपको छोड़ देती हूँ। तो चलिए सेट करती हूँ। आपको मास्क मिला? नहीं मिला ना? आयरन है। ये प्रेस किया हुआ है। खाली एक बार पहने, फिर एक बार पहने, प्रेस वाला रख देना। बाबू का जो इस्तेमाल जवानी का हुआ है, ड्यूटी वाला को एकदम नीचे रो में रख दो, अभी ड्यूटी जो यूज करते हैं। और गरम कपड़े भी हटा देते हैं, है ना? अरे वाह, आपने तो अलमारी का किस्मत ही बदल दिया। ये लग नहीं रहा कि मेरा कवर्ड है। ठीक है, थोड़ा सा सारे सेट हो चुके हैं। गरम कपड़े मैं हटा चुकी हूँ क्योंकि अब तो थोड़े दिनों बाद अभी ऐसे गर्मी लगने लगी है। तो गरम कपड़े हटा चुकी हूँ, बस एक आध है जो ये ड्यूटी पहन के जाएंगे। बाकी सारा कबर्ड आपका ये पूरा ऊपर से नीचे तक अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? मुझे मालूम था हमको खाली कपड़ा जिधर तिधर बिखेर देना है, बाद में आप तो एडजस्ट करेंगे ही। हाँ।
क्योंकि मैं जल्दबाजी में रहता हूँ, कुछ निकालो, एक निकालो दूसरा में से ये हो जाता है। तो चलिए अब सेट हो चुकी है, चलिए अच्छा लग रहा है। टेंशन फ्री, हल्का हो गया है बहुत, गर्म कपड़े सारे मैं हटा चुकी हूँ। तो हस्बैंड के ड्यूटी जाने का टाइम हो रहा है, इसलिए वो डिनर कर ले रहे हैं। 9:15 तक निकल जाएंगे, 10 बजे से उनकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे फरहान को बहुत गुस्सा आ रहा है, पता नहीं किस चीज़ का, बट लेकिन उसे गुस्सा बहुत आ रहा है। अल्लाह हाफिज़। पहुँच के कॉल कीजिएगा। हाँ, मोबाइल रखें, ठीक है। तो चलिए, हस्बैंड चले गए ड्यूटी और अब मैं जा रही हूँ फरहान को डिनर खिला के उसको मेडिसिन दे दूँगी, तो मेरा काम फिनिश हो जाएगा। चलिए, मैं अपना ब्लॉग का एंड यही लेती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता है तो एक लाइक, शेयर, और जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करते ही मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।